हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं पिछले एक दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूं आप सभी अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से घर बैठकर ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट, करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है जहां से बहुत से सवाल आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो डेली आप इन सेशंस को अटेंड करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी विजिट करें जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला स्टूडेंट सवाल है, विच स्टेट्स अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द हाईएस्ट अमंग अंडर द हाईएस्ट अमाउंट अंडर जल जीवन मिशन। पहला है राजस्थान, सेकेंड इज बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट आपने इस सेशन के साथ जुड़ जाना है। स्टूडेंट, ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है एलोकेट किया गया है। ठीक है, बहुत ही फाइन इनिशिएटिव सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से लिया गया है कि भाई, जिसके तहत सरकार ने यह निश्चित किया है कि पूरे भारतवर्ष में 2024 तक हर घर जल, हर घर में जो है टैप कनेक्शन, जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए। अब तकरीबन 7 स्टेट्स में अभी रिसेंटली एलोकेट हुआ 464.28 करोड़ रुपीस, जिसमें 221.28 करोड़ जो है अकेले लॉइन शेयर इज गिवन टू हिमाचल प्रदेश। अब एक सवाल स्टूडेंट यहां पे पूछा जाना चाहिए आपसे, या उठना चाहिए एटलीस्ट, कि हिमाचल प्रदेश में तो कभी पानी की समस्या है ही नहीं, हिमाचल में तो बहुत पानी होता है। देखिए स्टूडेंट, हिमाचल में भले ही नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बहुत सा पानी है, या we don't have a shortage or scarcity of water in Himachal Pradesh, but despite the fact tap facility या drinking water facility to every individual's household वो हिमाचल में नहीं है। ठीक है, natural, we are lucky, we are blessed कि भाई natural resources की वजह से natural जो है हमारे ponds हैं, natural बावड़ियां होती हैं, ठीक है, या फिर बहुत से springs हैं जिसकी वजह से जो है पानी की समस्या लोगों को कभी झेलनी नहीं पड़ी है। लेकिन हर घर में जो है पानी की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करना सरकार का 2024 का लक्ष्य है, जिसके तहत अगर हम हिमाचल प्रदेश की कंडीशन देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली 2 मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जल शक्ति मंडल के तहत रामपुर जो शिमला का क्षेत्र है, यहां पर 31 करोड़ सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसपे काम चल रहा है और 31 करोड़ इसमें स्पेंड किए जाएंगे। दूसरी तरफ कुल्लू में अब जो है प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, तकरीबन इस पे 35.72 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च किए गए हैं अंडर जल जीवन मिशन। सो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव वी कैन से दैट सरकार की तरफ से लिया गया है। चलिए सवाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डोंट कम अंडर द इनर लाइन परमिट सिस्टम? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम बात करेंगे पिछले एक दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। स्टूडेंट, हमारा ये जो सेशन है आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में सहायता करता है, साथ ही साथ कैसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको समझने में भी मदद करता है। तो डेली इन सेशंस को आपने अटेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा जो है आपने पढ़ना है करंट अफेयर्स डेली, ताकि अच्छा स्कोर आप अपने प्रीलिम्स में कर सकें। और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करें स्टूडेंट, वहां पर डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है, विच स्टेट्स अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द हाईएस्ट अमाउंट अंडर जल जीवन मिशन? राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? आंसर करेंगे? हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? तो स्टूडेंट, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी नहीं है, बिकॉज हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ऑलराइट, क्या है और किस प्रकार का ये सरकार का इनिशिएटिव है
उसको समझते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया और उसमें ये ऑब्जेक्टिव रखा है कि भाई हर घर में जो है टैप वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए 2024 तक। इसके तहत रिसेंटली 7 स्टेट्स में 7 राज्यों में स्टूडेंट्स 464.28 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, एलोकेट किए गए, जिसमें लॉइन शेयर इज गिवन टू हिमाचल प्रदेश 221 करोड़। नाउ क्वेश्चन शुड बी रेज इन योर माइंड कि भाई हिमाचल में तो पानी की समस्या इतनी है नहीं, तो फिर इतना लॉइन शेयर, इतना पैसा सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश में क्यों दिया गया? स्टूडेंट, वेदर वी आर ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे यहाँ पर पानी की समस्या इतनी है नहीं, लोगों को सुविधा मिल जाती है पानी की टैप नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से। लेकिन स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे हैं हर घर में पानी टैप फैसिलिटी की, तो हम शॉर्टेज देखते हैं। भले ही नेचुरल बावड़ियां हैं, यहाँ पे पॉन्ड्स बने हुए हैं, स्प्रिंग्स हैं जिसके माध्यम से लोग पानी भर लेते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हर घर में टैप कनेक्शंस नहीं उपलब्ध हैं। तो इस जो ये स्कीम है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही ये है कि भाई हर घर जल होना चाहिए। व्हाट इज क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डोंट कम अंडर इनर लाइन परमिट सिस्टम? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन सी स्टूडेंट जो है आपका सही आंसर है, त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में यहां पर इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। क्या है ये इनर लाइन परमिट और अभी रिसेंटली खबरों में क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी स्टूडेंट रिसेंटली जो है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कुछ कंडीशंस रखी हैं, कुछ जो पुरानी कंडीशंस थी उनको रिमूव किया है, और जिसमें इनर लाइन परमिट की कंडीशन है स्पेशली फॉर इंडियन नेशनल, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स हैं उनको भी पहले जो है इनर लाइन परमिट लेना पड़ता था अगर उन्हें प्रोटेक्टेड रीजन्स में जाना है आपके लद्दाख के। लेकिन अब सिर्फ ये जो कंडीशन रहेगी फॉरेनर्स के लिए ही रहेगी। ठीक है, ओनली फॉर फॉरेनर्स, नॉट फॉर इंडियन टूरिस्ट। तो इससे पहले हम एक और बात समझ लेते हैं, ये ILP है क्या? ठीक है, इनर लाइन परमिट है क्या? स्टूडेंट, इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव्स टू विजिट और टू स्टे इन अ स्टेट, स्पेशली उस स्टेट का जो प्रोटेक्टेड रीजन है वहां पर। ऑलराइट, तो ये बहुत जरूरी होता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी है, लद्दाख ने कुछ कंडीशंस हटाई हैं भले ही, और साथ में फॉरेनर्स को भी रिलैक्सेशन दिया है। अगर प्रोटेक्टेड रीजन्स में जाना है तो भाई 7 दिन पहले होता था कि आप 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, अब 15 डेज बढ़ा के कर दिया गया है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको इस मैप के माध्यम से कि भाई जब आप ले जाते हैं, बहुत से लोग ले का ट्रिप बनाते हैं, ले लद्दाख जाना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आप कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से ले जा रहे हैं, और ले जाने तक तो समस्या नहीं है, बट व्हेन फर्दर यू विल गो टू द प्रोटेक्टेड रीजन्स, स्पेशली द बॉर्डर रीजन्स, चाहे पाकिस्तान से लगता हुआ सटा हुआ क्षेत्र या फिर आपके चाइना से जो सटा हुआ क्षेत्र है उसकी तरफ अगर आप जाते हैं, जैसे नुब्रा वैली है, ठीक है, न्योमा वैली है, यहां पर आप जाते हैं तो 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते थे, और इनर लाइन परमिट जो है वो आपको लेना पड़ता था। व्हाट इज क्लियर? सेम कंडीशन जो है आप ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, इन क्षेत्रों में भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है जब प्रोटेक्टेड रीजन्स में जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम इज इंप्लीमेंटेड अंडर सुपरविजन ऑफ? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्या आंसर होगा? यस, आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। इस सवाल का सो स्टूडेंट, ऑप्शन जो डी है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इज द राइट आंसर। ऑलराइट,
अब ये प्रधानमंत्री साक्षरता अभियान है क्या, इस पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही प्रोमिनेंट ये स्कीम है और इसे 7 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। इसमें कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट की हैं। इसके तहत सरकार ने अनाउंस किया है कि भाई 5 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं वो फायदा उठा चुके हैं, इनरोल्ड इसमें हो चुके हैं और तकरीबन 4 करोड़ जो भारतीय हैं वो इसके तहत इस स्कीम के अंदर जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कीम है और 2 करोड़ महिलाएं जो हैं वो इसके तहत जो है फायदा उठा चुकी हैं, रजिस्टर्ड हैं और स्कीम से बेनिफिट उठा रही हैं। स्पेशली विमेन जो सेक्शन है या बीपीएल परिवार हैं, ठीक है, या डिसेबल लोग हैं, उनके लिए ये जो स्कीम है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की स्टूडेंट्स बात करें तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि भाई 6 करोड़ भारतीयों को 2022 तक डिजिटली लिटरेट करना है। चाहे हम राज्यों की बात करें, यूटीज की बात करें, हर क्षेत्र में 6 करोड़ का जो टारगेट है उसे अचीव करना है। तो टारगेट जो है अचीव हो जाएगा क्योंकि तकरीबन 5 करोड़ जो लोग हैं बेनिफिशियरीज हैं वो इनरोल्ड हैं। चलिए स्टूडेंट अगली स्कीम की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रिसेंटली रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। Who was the first recipient of this award? Option A Sachin Tendulkar, D Leandro Paes, C विश्वनाथ आनंद, D अंजू बॉबी जॉर्ज। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करें। What shall be the right answer? अभी नाम बदल दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम रखा गया है। तो स्टूडेंट सी जो है आपका विश्वनाथ आनंदन इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके फेमस चेस प्लेयर हैं। अभी रिसेंटली क्या है, बहुत खबरों में ये न्यूज रही है स्टूडेंट्स कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न का जो अवार्ड है उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। हालांकि कहीं ना कहीं बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो ऑपोजिशन है वो उसका विरोध तो नहीं कर रही है, बट एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई राजीव गांधी जो थे, ये उनका कहना है कि राजीव गांधी भी प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी रहे हैं और उनका नाम बदलना सही नहीं होगा। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है बीजेपी एंटी कांग्रेस कार्ड जो है उसको प्ले कर रही है। लेकिन बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया क्योंकि जो ध्यानचंद रहे हैं वो एक लेजेंडरी पर्सनालिटी है, लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन रहे हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, हॉकी का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है। और मैं कल भी बात किया था कि भाई 3 भारत को गोल्ड दिलाने में ओलंपिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर है, तो अभी रिसेंटली ये चेंजेस लाए गए हैं। ये जो अवार्ड है स्टूडेंट, इसका जो अमाउंट है प्राइस वो 25 लाख है। मेडलियन दिया जाता है, सर्टिफिकेट इसके तहत दिया जाता है। ये कुछ आपके विनर्स हैं जिनके नाम पहला लिएंडो पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले जो कि हॉकी प्लेयर थे, अभिनव बिंद्रा, पुलेला गोपीचंद शटलर थे, मैरी कॉम आप जानते हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज जो थी लॉन्ग जंपर रही हैं, रानी रामपाल। ये सवाल भी जरूर स्टूडेंट ध्यान में रखना है। 2020 का जो ये अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम दिया गया है, ये 2020 में रानी रामपाल जो कि फीमेल हॉकी कैप्टन है। क्लियर है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। क्या सही आंसर होगा? सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज द राइट आंसर। ये मिनिस्ट्री से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी ने इस स्कीम को पीएम दक्ष, ठीक है, पीएम दक्ष जो स्कीम है या पीएम दक्ष पोर्टल, इसको लॉन्च किया है। पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष ऐप, मोबाइल ऐप, दोनों को ही लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे ये लॉन्च किया गया है? नालंदा ऑडिटोरियम, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली। ये बेसिक आपको इतना याद रहना चाहिए कि कहां पर इसे लॉन्च किया गया है। नाउ इट स्टैंड्स फॉर,
ये आप कई बार एब्रिविएशन की फॉर्म में सवाल पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। क्लियर है स्टूडेंट्स? साथ ही साथ इसमें कोलैबोरेशन जो रहा है वो रहा है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ जो आपकी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है उसका भी सहयोग इसमें रहा है। अब इसके तहत ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर बात करते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सी ना स्किल डेवलपमेंट जो है स्कीम्स लागू की गई हैं, बहुत सी स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स लागू की गई हैं, फैसिलिटीज सरकार प्रमोट कर रही है लगातार टेक्निकल एजुकेशन को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, बट अनफॉर्चुनेटली लोअर लेवल पर जो आम जनता है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन तक उनकी पहुंच होती नहीं है। तो कैसे पहुंच को बनाया जाए? देखिए, फोन का इस्तेमाल सब कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ सभी जुड़े हुए हैं, डिजिटल लिटरेसी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई इस पोर्टल और इस ऐप के माध्यम से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स की एक्सेस जो है वो ग्रासरूट लेवल पर इन सभी लोगों के मध्य पहुंचनी चाहिए, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, आपके सैनिटेशन वर्कर्स हो, पिकर्स हो, मैनुअल स्कैंजर्स हो, ट्रांसजेंडर्स हो, इन सभी को जो है फायदा मिलना चाहिए। तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव सरकार की तरफ से है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली बैंड sunscreens comprising of chemicals that damage coral? Option A Myanmar, B Bhutan, C Brunei, D Thailand. हाँ जी स्टूडेंट, what shall be the right answer of this question? क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स डी जो है थाईलैंड इज द राइट आंसर, ठीक है। थाईलैंड स्टूडेंट इसका सही आंसर है। अभी रिसेंटली क्या है, थाईलैंड सरकार ने ये आरोप लगाया है कि बहुत से जो टूरिस्ट आते हैं सी शोर्स पे, ठीक है, वो कुछ सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो मरीन लाइफ है, कोरल्स हैं, वो डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, कोरल जो है वो डैमेज हो रहे हैं और बड़ी तेजी से जो है कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिल रही है। क्लियर है? और ये तो कंप्लेन बहुत से क्षेत्रों से हमें देखने को मिली। इवन वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पहले की पिक्चर है, देखिए बाद में कोरल्स का क्या हाल हुआ है। सो इसके तहत उन्होंने कहा है कि ये स्पेशली ये कुछ आपके बैंड लोशंस हैं, ऑक्सीबेंजॉन, ऑक्सीनोक्सेट, मेथाइल बेंजाइल्डिन सल्फर या बुटेल पैराबिन, ठीक है, ये तमाम जो हैं इनको बैन किया गया है क्योंकि ये जो है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है कोरल लार्वा को, ठीक है, और साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोरल रिप्रोडक्शंस को भी और कोरल रीफ ब्लीचिंग को बढ़ाता है। क्लियर है? तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप थाई गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? धृति बनर्जी, बी मिनी एपे, सी राकेश अस्थाना, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए जो है धृति बनर्जी इज द राइट आंसर, ठीक है। धृति बनर्जी है, इन्हें जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का नया जो है अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर। इससे पहले बहुत ही फेमस इन्होंने काम किए हैं, जियोग्राफी में रिसर्चर के तौर पे काम किया है, टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में भी इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और लंबे समय से जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में ये जुड़ी रही हैं 2012 से ही। जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें स्टूडेंट तो विमेन हायरिंग 1949 से शुरू हुई, उससे पहले विमेन हायरिंग नहीं होती थी, ठीक है। और मीरा मनुसुखानी जो है वो पहली विमेन एम्प्लॉय थी आपकी जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की। क्लियर है? तो ये सवाल भी आपसे जरूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। द फर्स्ट नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड एट? ऑप्शन ए मुंबई, बी चेन्नई, सी तिरुवनंतपुरम, डी कोची। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो बेसिकली सी स्टूडेंट्स सही जवाब है
त्रिवंतपुरम। ठीक है, अभी बहुत ही फाइन इनिशिएटिव अभी लिया गया है, नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक। तो पहला ये भारत का इस प्रकार का बायो बैंक होगा। इससे पहले बायो बैंक्स तो हैं लेकिन हार्ट फेलियर से संबंधित बायो बैंक्स नहीं थे। बायो बैंक होते क्या है स्टूडेंट? बायो बैंक होते हैं अ काइंड ऑफ बैंक जहां पर बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर बना है नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक? श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवंतपुरम में ये है। अब इसके तहत क्या है, इसमें बेसिकली किया क्या जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इस बायो बैंक में जो आपके ब्लड सैंपल्स होंगे, सीरम्स होंगे, टिश्यू सैंपल्स होंगे, इन सभी को कलेक्ट किया जाएगा, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी या पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि नियर फ्यूचर में हार्ट से संबंधित जो पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो सके, सही टाइम पर हार्ट फेलियर्स को डायग्नोज किया जा सके। तो बहुत ही फाइन इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया गया है। लगातार साइंस एंड टेक की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में भारत तरक्की कर रहा है। चलिए स्टूडेंट, अगले सवाल की तरफ बात करेंगे। अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग इज कैटेगराइज्ड बाय IUCN एज अ डैश स्पीसीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए लीस्ट कंसर्न, vulnerable, C endangered, D critically endangered। अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग स्टूडेंट, ऑप्शन जो डी है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, डी जो है स्टूडेंट आपका सही जवाब रहेगा। सो अभी क्या है, रिसेंटली फ्रॉग इंथ्वेस्टिक जो है उन्होंने 2 पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, विंडोमेरे एस्टेट, अन्नामलाई, आपके स्पेशली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। अब अन्नामलाई जो फ्लाइंग फ्रॉग है इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जंप करता है और ऐसा लगता है कि ये फ्लाई कर रहा है। ठीक है, सो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है। इसके साइंटिफिक नाम की हम बात करें, सो रैकोफोरस सूडोमालाबारिकस इसका साइंटिफिक नाम है। इसे फॉल्स मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग भी कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इसका जो एंडेमिक क्षेत्र है वो है सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, इससे बाहर ये पाया नहीं जाता और इसका हैबिटेट रीजन बहुत ही तेजी से जो है वो विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, कन्फाइंड हो रहा है। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, सो थोड़ा सा इट्स लार्जर देन बुश फ्रॉग। ठीक है, और बेसिकली जो फीमेल हैं वो 3 इंच तक जो है ग्रो करती हैं। IUCN स्टेटस के बात करें सो क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आता है और यहां से सवाल स्टूडेंट आपका पूछा जा सकता है। सो चलिए, सो हियर वी कंप्लीट स्टूडेंट्स। आई होप कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, कुछ बेसिक न्यूज़ेस के कंटेक्स्ट में विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए बात करेंगे कुछ कोर्सेज के बारे में। स्टूडेंट, पहला हमारा कोर्स जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं बट मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए उसमें कंफ्यूज हैं। सो उनके लिए हमारा ये ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स है, इंक्लूड्स 140 प्लस लेक्चर्स ऑफ GS 1, 2 and 3। नोट्स आपको प्रोवाइड स्टूडेंट कराए जाएंगे 1600 प्लस पेजेस के। मॉक इंटरव्यू सेशन भी इसका हिस्सा रहेंगे एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 8500 रुपीज। तो आप अवेल कर सकते हैं इस कोर्स को भी। सेकेंड हमारा स्टूडेंट फुल लेंथ कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया जो अपनी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और घबरा रहे हैं कि भाई कैसे प्रिपरेशन की जाए या गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, तो उनके लिए हमारा ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स है। 200 प्लस GS लेक्चर इसका हिस्सा रहेंगे। नोट्स इसमें 300 प्लस पेजेस के इंक्लूड हैं। 75 लेक्चर्स इसमें CSET के रहेंगे स्टूडेंट्स। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इसका हिस्सा रहेंगे। करंट अफेयर स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स और मेंस इसमें आपको कराए जाएंगे। मॉक इंटरव्यू सेशन इसका हिस्सा है। वीकली लाइव डाउट सेशन भी इसके तहत ही कवर कराए जाएंगे। And the fee of this course is 22,500 rupees. You can avail the opportunity by joining this course. साथ ही साथ for more updation, you can also join our Telegram channel. So here we complete our today's lecture, students. Thank you very much.